Good morning all. We have already discussed about face expressions. Eyes बोलती हैं, forehead बोलता है and your lips they also speak. Fine. आपके खड़े होने का तरीका भी तो बोलता है. आपके हैंड्स की मूवमेंट आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताती है. आप कैसे खड़े हो, आप बैठे कैसे हो, आप किस जगह बैठे हो, आपकी सिलेक्शन ऑफ सीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द वे यू बिहेव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से ईच एंड एवरीथिंग इज़ ऑपरेटेड फ्रॉम हेयर. सो इस ऑपरेशन को सही रखने के लिए अगेन एंड अगेन सेइंग पॉजिटिव थाट्स, पॉजिटिव थाट्स, पॉजिटिव थाट्स. नथिंग इज़ रिक्वायर्ड. ज़रूरत ही नहीं है तो आप अपने हर उस एस्पेक्ट पर वर्कआउट करेंगे जहाँ आपको लगता है कि मुझे वर्कआउट करने की ज़रूरत है, या ये पर्टिकुलर चीज़ विच इज़ बीइंग पॉइंटेड आउट. आप बुक्स में भी देखोगे, आपको वहाँ पर भी ये सारा मटेरियल मिलेगा. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शेयरिंग होनी चाहिए और ये चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी में इम्प्रूव होनी चाहिए. सो दे आर बीइंग शेयर्ड. आपसे शेयर कर रही हूँ. सो आर पोस्चर, बैठने का तरीका, इट affects our thinking process, the way we sit. It reflects our attitude towards ourselves as well as towards others. दूसरों के लिए निकालते हैं के प्रति हमारा जो क्या एटीट्यूड है वो रिफ्लेक्ट होता है. और हमें ये भी पता चलता है कि हमारे अंदर किस तरह का फील आ रहा है. ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस, फेयर, आपका कॉन्फिडेंस है, फियर है, एग्रेशन है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, आपकी जो भी लव है, केयर है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ रिफ्लेक्टेड. आपके फेस ने एक्सप्रेस किया, आपके जेस्चर ने भी इस चीज़ को बताया कि आप क्या सोचते हो. अब हम पोस्चर की बात करेंगे. फाइन. इफ़ यू आर स्टैंडिंग इरेक्ट, बिल्कुल सीधे खड़े हो, पीठ बिल्कुल सीधी है, इट शोज़ एंथुजियाज्म टू लर्न समथिंग. इट शोज़ योर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. इट शोज़ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. इट मेक्स यू फील वेरी रिलैक्स्ड. इट मेक्स यू फील ईजी. और दूसरों को जो हमारा मैसेज जाता है वो भी पॉजिटिव जाएगा. लेकिन अगर हम बैठे हैं सपोज़ और यू आर लिसनिंग टू समवन, डेस्क पर आप बैठे हो, लेक्चर इज़ बीइंग डिलीवर्ड और आप इस तरह से सुन रहे हो, इट मीन्स फॉरवर्ड लीनिंग है. यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द पर्सन डिलीवरिंग लेक्चर. तो क्या हो गया, आप अलर्ट हो, अटेंटिव हो, सिंसियर हो, लिसनिंग टू द लेक्चर डेडिकेटेडली. आप मन से उसको सुनना चाहते हो. अगर कोई आपका नियर एंड डियर है, आपका फ्रेंड है, आपका पेरेंट है, कोई भी हो सकता है ना, या आपका ब्रदर सिस्टर है, कोई सिबलिंग है, अगर आप किसी के आगे झुक के बात सुन रहे हो, इट शोज़ योर लव, केयर, अफेक्शन. पॉजिटिव थाट्स को इंडिकेट करता है और सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि आप उसकी बात सुन रहे हो. फाइन. इफ़ यू आर लुकिंग डाउन, इफ़ समवन इज़ लुकिंग डाउन कंटिन्यूसली, मैंने बिगनिंग में बताया था, तो इट इज़ समथिंग फिशी इज़ देयर. द पर्सन इज़ टेलिंग अ लाई. बाइटिंग नेल्स का मैंने आपसे डिस्कस किया है. ठीक है. इफ़ यू आर क्लिकिंग योर फिंगर्स, है ना, तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया है. वी नीड टू गो फॉर इट. अगर हम नर्वस हैं तो व्हाट हैपन्स, आवर लिप्स दे गेट ड्राइड, पैल्पिटेशन शुरू हो जाएगी, दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना. और कई बार हमें लगता है एज ए व्हील फेल डाउन. स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है, टाइम्स फेस टर्न्स रेड. तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, बी वेरी कॉन्फिडेंट. नर्वसनेस क्यों, नर्वस होने की ज़रूरत क्या है. मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, सिलेक्शन या रिजेक्शन, कोई तीसरा ऑप्शन तो है नहीं. अगर आपको किसी से फर्स्ट टाइम आप मिल रहे हो, यू आर अ बिट नर्वस ऑल्सो, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं है क्या टॉपिक डिस्कस होगा. रिलैक्स योर सेल्फ, टेक डीप ब्रेथ, गहरी सांस लो. फाइन. और अपने आप को रिलैक्स करो. फाइन. उसके बाद आराम से कम्युनिकेशन शुरू करते हैं. इंटरव्यूज़ में भी हमें नर्वसनेस होती है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, वी गो फॉर मॉक इंटरव्यूज़. मॉक इंटरव्यूज़ जो है, मॉक क्या होता है, कॉपी करना, इमिटेट करना. तो उसमें क्या है, आपके लिए एक आर्टिफिशियल जो है मॉक पैनल बना होता है. क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मल इंटरव्यू पैनल वाले पूछते हैं, उस तरह से पैनल बैठा होगा, आपको वैसे ही क्वेश्चन किया जाएगा, आपको रिप्लाई करने हैं. यू बिकम मेंटली प्रिपेयर्ड टू फेस एन इंटरव्यू. ग्रुप डिस्कशन के लिए भी हम लोग यही करते हैं, ट्राई 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 ट्राई. ऑल दीज थिंग्स दे आर रिलेटेड टू योर इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड है. फाइन. उसके बाद हम क्या करते हैं कि नर्वसनेस को भगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि इफ़ यू नो कि किस टॉपिक पर बात होगी, तो बी प्रिपेयर्ड, बी वेरी पॉजिटिव कि मुझे जितना आता है उतना आता है, आई विल हैंडल. अंदर से जो एक आवाज़ आती है ना, आई कैन डू,
आई विल डू, आई कैन डू, आई विल डू, आई कैन डू, उस आवाज़ को आपने जो है उसको क्या करना है, उसको तेज़ करना है, इंस्टेड ऑफ बाहर की आवाज़ों के नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, तो आपकी नर्वसनेस जो है या स्वेटिंग है वो सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। डीप ब्रेथ इज़ द बेस्ट थिंग, जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, टेक डीप ब्रेथ एंड जस्ट रिलैक्स 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 योर सेल्फ एंड देन बी कंफर्टेबल। टाइम लगता है, 1-1.5 मिनट लगेगा, फिर क्या हो गया। उसके बाद अगर हम लोग आराम से चेयर पर बैठे हैं, लेग्स को क्रॉस नहीं किया है, दोनों पाँव ज़मीन पर हैं, इट शोज़ आर ईगरनेस टू लर्न समथिंग, आर कॉन्फिडेंस एंड आर इंटरेस्ट इन द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, फाइन, आप बैक को इस तरह से करके आते हो, हंच्ड बैक इसको बोलते हैं, ठीक है, और जैसे ही आप एंटर होते हो तो इट बिकम्स क्लियर कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। अब जो ऑडियंस है वो डोमिनेट करेगा आपको, न्यूसेंस भी क्रिएट हो सकती है, बट इफ़ यू एंटर विद इरेक्ट बैक, सीधे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेप्स को अपने प्रॉपर रखते हुए, फुटवर्क प्रॉपर रखते हुए एंटर होते हो, ठीक है, एंड यू जस्ट ओपन योर प्रेजेंटेशन, आप अपना लैपटॉप या टैब है या जो भी है आपके पास, आप शुरू करते हो, प्रोजेक्टर के साथ शुरू करते हो, यू स्टार्ट वेरी कॉन्फिडेंटली, वेरी एनर्जेटिकली, वेरी एंथुजियास्टिकली आप स्टार्ट करते हो, बड़ी एनर्जी के साथ। आप पहले, आप पे डिपेंड करता है, आप ऑडियंस को एड्रेस करते हो, फिर अपने टॉपिक के बारे में आप क्वेश्चन पुट करते हो, कुछ लाइंस के साथ शुरू करते हो, कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट उसमें लेकर आते हो, डिपेंड्स ऑन यू। आई कॉन्टैक्ट नहीं बन रहा है आपका, यू आर अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, इट मीन्स कि यू आर लैकिंग समवेयर। अगर आप जो है वो जिस चीज़ को भी आप टूल यूज़ कर रहे हो प्रेजेंटेशन के लिए, आप बोर्ड यूज़ कर रहे हो, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो जहाँ आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या आप जो है वो कुछ और यूज़ कर रहे हो, तो क्या होगा, अगर आप बीच में आ जाते हो, यू वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन। आप बैक करके एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, पीछे से पता लग रहा है यू आर नॉट सो कॉन्फिडेंट, यू आर अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, खड़े होना नहीं आता है, आप किस स्लाइड कोई और चल रही है, आपकी एक्सप्लेनेशन और चल रही है, मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। प्रेपरेशन नहीं है, उन चीज़ों को अवॉइड करना है, हमारी बॉडी लैंग्वेज इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है। एंड व्हेन वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, हम लोगों के हाथ भी कांपेंगे, हम लोगों के वर्ड्स नहीं मिलेंगे, आई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, तो हमने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। किल द फियर विच इज़ इनसाइड यू। कैसे किल करेंगे? मुझे ये काम आता है क्योंकि मैंने इसको बार बार रिहर्स किया है, प्रैक्टिस की है। Whatsoever is being shown with the help of projector, वो ऑडियंस को दिखना चाहिए और आपकी जो आवाज़ है उसके साथ चलनी चाहिए। इफ़ अ स्टोरी इज़ बीइंग शोन, तो आपकी वो स्टोरी साथ में चलनी चाहिए, साइड होके, ठीक है। आपका आई कांटेक्ट बड़ा ज़रूरी है। देन यू कैन फील, जब हम सामने होते हैं, कि मेरी ऑडियंस इंटरेस्ट ले रही है या नहीं ले रही है, कंटेंट इंटरेस्टिंग है, मैंने अपने आप को ज़बरदस्त प्रेजेंट किया है, आई एम ब्रिंगिंग विद कॉन्फिडेंस, आई वॉकड विद कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन इज़ अमेजिंगली गुड, कंटेंट बिल्कुल ऑडियंस के इंटरेस्ट का है, तो क्या होगा, एवरीथिंग वुड गो अमेजिंगली गुड, ज़बरदस्त तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन जाएगी। और अगर आप ने अपनी स्लीव्स को फोल्ड करके रखा है, इवन इफ़ आप फॉर्मल आउटफिट में हो, इट डजेंट लीव अ पॉजिटिव मैसेज। स्लीव्स को फोल्ड करना ही नहीं है, एग्रेशन को दिखाता है, बस ऐसे जैसे फाइट के लिए फाइटर प्लेन रेडी है, हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। शुडंट बी फोल्डेड, फाइन, गो फॉर हाफ स्लीव्स अगर इशू है तो। उसके बाद आप के लेग्स क्रॉस्ड हैं, आर्म्स चेस्ट के ऊपर हैं, तो आप ऑब्वियस है आप डिफेंसिव हो। लेग्स क्रॉस्ड हैं, आप बैठे हो और आर्म्स को अपने चेस्ट के ऊपर रखा है, तो ये हमने स्टैंडिंग वाले पोर्शन में भी किया था, जिसमें जेस्चर का हम नहीं किया था, और इसमें भी हम लोग कर रहे हैं। तो आप डिफेंसिव हो, आपसे कोई बात करेगा, आप बिल्कुल अटैक करने के लिए रेडी हो, फाइन। आप अगर हाथों को पीछे ले जाते हो, हेड के पीछे, यू आर वेरी रिलैक्स्ड, यू आर लिसनिंग टू द पर्सन,
बट इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पर बैठे हो, ये बड़ा ज़रूरी है। बट अगर आप हेड को इस तरह से लटका के बैठे हो ना, इट मीन्स इंटरेस्ट नहीं है और नींद आ रही है। इफ़ यू आर नोटिंग डाउन समथिंग साइमल्टेनियसली सिटिंग कॉन्फिडेंटली, इट मीन्स कि थिंग्स आर बीइंग नोटेड डाउन, अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है, अच्छी तरह से रिसीव हो रहा है, क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। उसके बाद अपनी, कई बार आपने देखा होगा कि चेयर पर हम क्या करते हैं, पीछे बॉडी को फेंक देंगे इस तरह से और बड़े आराम से ऐसे बैठे हैं, और कोई जो स्पीकर है वो एड्रेस कर रहा है या हमारे पेरेंट्स बात कर रहे हैं, तो इट इज़ लैक ऑफ आर इंटरेस्ट इज़ मेड क्लियर। हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम इंटरेस्टेड हों तो हम ऐसे आगे बात करके, मुँह इस तरह से आगे करके बात को सुनते हैं कि हमें पूरी की पूरी बात जो है वो रिसीव हो जाए। उसके बाद अगर फॉरवर्ड बेंडिंग है, लीनिंग है बॉडी की, इट शोज योर हेल्पफुल एटीट्यूड। एंड अगर इंसान जो है वो आंखें नीची करके ही बात कर रहा है, शोल्डर सीधे नहीं है, ऐसे इस तरह से अगर हम बैठे, इट शोज़ लो कॉन्फिडेंस एंड इट शोज़ दैट वी आर नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। तो ये चीज़ें जो है वो क्लियर कट हमारी पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती हैं, जिन पर हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत है। खड़े होने का तरीका प्रॉपर, आपकी पोजीशन ऑफ हैंड्स प्रॉपर, पोजीशन ऑफ लेग्स प्रॉपर, सिटिंग पोस्चर प्रॉपर, एंड द वे यू आर लुकिंग टुवर्ड्स समवन, आप किस तरह से किसकी तरफ देख रहे हो या आप कैसे स्माइल दे रहे हो, इट मैटर्स अ लॉट। आपका स्माइल का भी तरीका है ना, एक स्माइल इरिटेटिंग है, एक स्माइल क्रिटिकल है, एक स्माइल बहुत पॉजिटिव है विच इज़ वेरी इनोसेंट स्माइल। देखने का तरीका है, स्टेयरिंग एट समवन, यू आर ग्लेयरिंग, यू आर ग्लैंसिंग, तो उन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना है। उसके साथ हमारे वर्ड्स काउंट करते हैं, हमारे वो शब्द काउंट करते हैं जो हमने बोले हैं, लेकिन शब्दों से पहले हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर और जेस्चर काउंट करता है, हमारा मैसेज काउंट करता है कि हम एक्चुअल में किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है, फाइन, और सिंपल शब्दों में बोला जाए, फॉर्मल ड्रेस यू नो, इनफॉर्मल ड्रेस व्हाट्सएवर वी फील लाइक पुटिंग ऑन, जो हमें लगता है कि हमें डालनी चाहिए हम उसको डालते हैं और हम घूमते हैं, है ना। लेकिन हम ऑफिशियल आउटफिट की बात करें तो वी गो फॉर फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस के साथ हमें क्या करना है, हमारा गेटअप, ऑल ओवर गेटअप वही होना चाहिए, लोडेड विद ज्वेलरी नॉट एट ऑल, हैविंग स्पाइक्स नॉट एट ऑल, different type of cuts in office not at all, just be with a very positive attitude, very professional also, only then we can succeed। एक प्रोफेशनल और पॉजिटिव एटीट्यूड। एक अनप्रोफेशनल एटीट्यूड क्या है कि सुबह उठे और सीधे निकल गए ऑफिस को, ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है, आपकी ड्रेस जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, आप जो भी पहन रहे हो आपका वो रिलैक्स करने वाला होना चाहिए। फुटवेयर आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि जस्ट बी कंफर्टेबल, किस तरह के ड्रेस के अकॉर्डिंग, फाइन। लेकिन अगर हम कोल्ड एरियाज़ की बात करें और अगर हम ये कहें कि जो स्पोर्ट्स शूज़ हैं दे शुडंट बी वॉर्न विद इंडियन आउटफिट के साथ फीमेल के, तो दे आर बीइंग वॉर्न क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है उसी तरह की। लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हम लोगों को बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रहना पड़ता है, जिस दिन प्रेजेंटेशन है उस दिन भी हमें पर्टिकुलर रहना पड़ता है, फाइन। अ फीमेल और अ मेल, जो आप डीओ यूज़ करते हो जस्ट यूज़ माइल्ड डीओ, माइल्ड परफ्यूम होना चाहिए। अगर आपका बॉडी ऑर्डर है वो अवॉइड करना है, आपका हैंकी क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, और आपके नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए, दे शुडंट बी फिल्ड विद डस्ट एंड डर्ट। और इन केस ऑफ फीमेल्स लंबे लंबे नेल्स होंगे तो इट क्लियरली शोज़ कि हमें डिस्ट्रैक्शंस हैं तरह तरह की। देखो अलग अलग फील्ड्स हैं जहाँ अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, फाइन। और जो आप मेकअप करते हो इन केस ऑफ फीमेल्स इट शुड बी वेरी डिसेंट मेकअप होना चाहिए, हेयर स्टाइल मेकअप भी आपका डिसेंट होना चाहिए, ड्रेसिंग डिसेंट होनी चाहिए। डिसेंट मीन्स जो आपकी ड्रेस रिक्वायर्ड है उस ओकेजन के लिए। अगर मैं एक ओपन सी बात करूं तो सपोज आई एम गोइंग टू मार्केट सपोज, और मैंने कुछ ऐसी ड्रेस डाली है विच इज़ नॉट मेकिंग मी फील कंफर्टेबल, मैं उसको खींच रही हूँ, मुझे अनईजी लग रहा है क्योंकि मुझे ड्रेस वो छोटी लग रही है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे उस ड्रेस के साथ वर्कआउट नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है क्योंकि मुझे अनईजी लग रहा है। जब अनईजी लग रहा है तो आई वॉन्ट बी एबल टू एन्जॉय एनीथिंग आउटसाइड, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सो ड्रेस जस्ट पुट ऑन
गो फॉर एवरीथिंग यू वांट टू पुट ऑन, लेकिन जहाँ एक प्रोफेशनल अरीना की बात आएगी वहाँ आप प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ, प्रोफेशनल गेटअप के साथ ही जाओगे और अपने आप को वहाँ पे उस तरह से ही रिप्रेजेंट करोगे। और जहाँ हमारा पर्सनल अरीना होता है, देन पुट व्हाट्स एवर यू फील लाइक पुटिंग ऑन, जो आपका मन है वो डालो, जितना आप कंफर्टेबल हो उस तरह से आप डाल सकते हो। सारी चीज़ों का जो मैंने आपको फेशियल एक्सप्रेशंस की बात की है, मैंने जेस्चर्स की बात की, मैंने पोस्चर्स की बात की, लिटिल बिट मैंने आपसे डिस्कस किया है ड्रेस के लिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी को मेकअप करती हैं, बनाती हैं। तो व्हाट्सोएवर वी थिंक वी नीड टू गो अहेड, मूव अहेड विद वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। फाइन, आपको एटीट्यूड ग्रो करना है अपना, बाहर वालों की बातें नहीं सुननी है। डोंट गो फॉर द पीपल हु जस्ट मेक यू फील लो। जस्ट चेक योर सेल्फ, इवेल्यूएट योर सेल्फ अकॉर्डिंगली कि मेरे अंदर क्या है, या मेरा क्या कैलिबर है, या मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, या मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। वही चीज़ आपको लाइफ में ग्रोथ देगी, आगे लेके जाएगी। और जब हम आगे बढ़ते हैं ना लाइफ में, तो जो लोग हमें आज हमारी लेग पुलिंग कर रहे हैं या ड्रीम स्टीलर्स हैं, दे कम फॉरवर्ड विद अ सेट लाइन, अरे मैंने तो पहले ही कहा था ये काम होने वाला है। सो लेट देम बी बिजी विद योर क्रिटिसिज्म, बट उस क्रिटिसिज्म को अपने तक नहीं पहुंचने देना है। आप जब ट्रेंड ब्रेक करके काम शुरू करोगे ना, जिस अनएक्सपेक्टेडली आपने क्या किया, आपने अच्छा बोलना शुरू कर दिया, अच्छी तरह से खुद को एक्सप्रेस करना शुरू किया, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आते हैं, तो क्या हो गया, लोगों को एक टॉपिक मिलता है और उनको बी अ टॉपिक फॉर अदर्स। अच्छा काम करके एक टॉपिक बन रहे हो, गिव देम सम वर्क, उनको बिजी करो, क्रिटिसिज्म बन, एंड कीप ऑन मूविंग अहेड। जो रोड है सक्सेस का वो लंबा है, चलना है चलना है चलना है विद अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। सो stay blessed, stay happy, good day.